हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा यूट्यूब वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो में हमारे एक स्टूडेंट ने मुझे एक व्हाट्सएप में प्रश्न भेजा है। उस प्रश्न को जो समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ पे बना के समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये प्रश्न है कि सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उससे संबंधित प्रश्न है। और सरल लोलक का जो आवर्तकाल है उसका सूत्र है हमारे पास t = 2π√L/g। तो इसमें जो t है वो सरल लोलक का आवर्तकाल है। जो 2 तो नंबर है, पाई हम जानते हैं, पाई बराबर 22/7 या 3.14 नियतांक है। और जो l है वो क्या है, सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई है। और ये जो g है, स्मॉल g, ये है गुरुत्वीय त्वरण। तो हम देखते हैं पुस्तक में जो प्रश्न दिया है ये इस तरह से दिया है कि किसी सरल लोलक का जो आवर्तकाल है t, ये आवर्तकाल t सरल लोलक की प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण g के अनुक्रमानुपाती होती है। यानी जो t है वो समानुपाती होती है l की पावर a मान लेना है और g की पावर b मान लेना है। इस तरह से मान के हमको चलना है। अगले स्टेप में क्या होगा, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटेगा तो वहाँ पर एक नियतांक लगेगा। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं उसका मान k है, l की पावर a है और g की पावर है b। इस तरह से अब अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे, हम लोग इन सभी की जो विमाएँ हैं वो रखते जाएंगे। तो जो आवर्तकाल t है उसकी विमा तो t ही होगी, तो वहाँ पे सिंपल t आ जाएगा। जो अनुक्रमानुपाती नियतांक है इसको एक बार के लिए हम ये मान के चलते हैं कि k बराबर 1 है, क्योंकि विमीय विधि से हम देखे हैं कि जो नियतांक हैं उनके बारे में यहाँ पे गणना नहीं की जा सकती, ये उसकी सीमाएं हैं सरल विमीय समीकरण की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो लंबाई l है इसकी विमा कितनी होगी, तो लंबाई l की विमा तो l ही होगी। इसकी पावर कितनी है, a है। यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण है तो वो क्या है, एक तरह का त्वरण है। तो त्वरण की जो विमा है या विमीय सूत्र है वो क्या है, l t की पावर -2। तो उसको हम यहाँ पे लिखते हैं l t की पावर -2। अब इसमें हम क्या करते हैं, बाएं तरफ और दाएं तरफ में जो राशियां हैं उनके विमीय जो घात हैं उनकी तुलना करनी है। तो बाएं तरफ में जो t है उसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। इस तरफ में हम देखते हैं यहाँ पर m है नहीं, तो m की पावर कितनी ले लेते हैं, 0। l यहाँ कितना है, l का पावर है a। यहाँ पर l का पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे कितना लेना है, 1। यानी टोटल कितना है, l का पावर a ही है। t की पावर कितनी लेनी है हमको, अच्छा सॉरी, यहाँ पर जो g है, g का पावर कितना है, यहाँ पर b भी है। तो l का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर इस b का अंदर गुणा करेंगे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा ये 2b हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। अब यहाँ पर l की पावर a है और l की पावर b भी है, तो l की पावर यहाँ साथ में आ जाएगा b। और t की पावर कितनी है, टोटल में है t की पावर -2b। आप इसको अगले स्टेप में लिखेंगे m0, l की पावर लिखेंगे a + b और t की पावर कितना लिखेंगे, -2b। ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, m0, l0 और t। अब दोनों तरफ में जो पावर है इनको हम कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए m तो दोनों तरफ 0 है, उसको छोड़ देते हैं। l की पावर यहाँ पे है a + b और यहाँ पर l की पावर कितनी है, 0 है। तो इसको लिखते हैं हम लोग l की पावर a + b, इस तरफ पे कितना है, 0। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। t की पावर कितना है, -2b है। यहाँ पर t की पावर कितना है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो ये जो -2b है ये वाला, इसके संग कंपेयर करेंगे, इज इक्वल टू कितना है, 1 है। ये हो गया समीकरण नंबर 2। इसको जब हम हल करेंगे तो क्या होगा, b बराबर ये -2 उधर चला जाएगा तो -1/2 आ जाएगा। इस मान को अगर मैं इस समीकरण में रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, a + b के जगह में कितना है, -1/2 और बराबर में कितना है, 0। यानी a -1/2 बराबर 0, यानी a बराबर 1/2।
ये हमारे पास एक ए का मान आ गया, ये बी का मान आ गया। अब हमारे पास इन दोनों घातों के मान आ चुके हैं। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी समीकरण को फिर से लिखते हैं यहाँ पर। t बराबर क्या लिए थे हम, k l की पावर a और g की पावर b। तो यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखता हूँ t बराबर k l की पावर a बराबर कितना है 1/2, g बराबर कितना है b, तो b का मान कितना निकला है -1/2। अब इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे तो k l की पावर 1/2, ये g का पावर जब नीचे आएगा g तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब इसको कंबाइन करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा l/g, पावर में हो जाएगा 1/2 बराबर k l/g। ये 1/2 को हम ऐसे लिख लेते हैं। साथ में k का मान हमको पहले से ज्ञात है, वहां से लेते हैं। k बराबर कितना है हमारे पास 2 पाई, तो k बराबर अगर हम रखते हैं 2 पाई और इधर हो गया l/g, तो यहाँ पर इसका मान कितना निकल गया t बराबर 2 पाई √l/g। तो ये हमको हल करना था। ठीक है, सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो उसकी प्रभावकारी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो इन दोनों को लेके अगर हम द्विमीय विधि से हल करते हैं तो ये जो सूत्र है वो इस तरह से निकलता है। तो ऐसा ये कैलकुलेशन बनेगा, आप इसको देखिएगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत हो तो फिर से आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।